हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, दिस इज ईयर 2016। ओके, तो सेकंड पेपर आपका होता है, फर्स्ट पेपर आपका इनऑर्गेनिक का होता है जो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। देन अभी हम लोग जो है सेकंड पेपर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो होता है उसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। देखिए, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इन द रिएक्शन CH3CH2OH कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। क्लियर? क्या करना है आपको? हाइब्रिडेशन देखना है। आपको पता है जो कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है उसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो sp3। और यहाँ आके डबल बॉन्ड वाला हो गया तो यह है sp2 और ये भी क्या है आपका sp2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे? sp3 टू sp2। क्लियर हुआ? तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन था। और देखते हैं आगे, चलिए। देखिए, वही क्वेश्चन आपको हिंदी में दिया गया है। CC बॉन्ड डिस्टेंस इज मैक्सिमम इन बेंजीन, इथेन, प्रोपाइलिन 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो आपको ये रेजोनेंस के बेस में बताना पड़ेगा। आपको पता है जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और जैसे बेंजीन है उसमें आपका क्या है? डबल सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिमिलर 1,3 ब्यूटाडाइन में भी है। देन प्रोपाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड है, और आपका इथेन में सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, लेंथ होगी। क्लियर हो गया? चलिए, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। देन द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन वन ब्यूटीन 3 आइन। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। देन आपको फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, देन सिग्मा पाई ऐसे करके आपको काउंट करना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस में दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उनके सोल्यूशन बना के डाल दूंगा। विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे देखते ही। देन IUPAC, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, IUPAC आई है। ये तो बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, कंपाउंड दिस ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, ओनली ऑप्टिकल, बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको उसमें सही आंसर को चूज़ करना है। देखिए, मॉलिकुलर एडक्ट फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ मिसिटिलीन एंड ट्राइनाइट्रोबेंजीन आर टर्म्ड एज। फिलिंग द ब्लैंक्स। सिमिलरली द EZ नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। ठीक है, द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूएंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं दूसरे के? देन विच इज़ द एरोमेटिक। ठीक है, इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एरोमेटिक को चूज़ करना है, कौन सा वाला आपका एरोमेटिक है। क्लियर? ये आपका माइनस चार्ज है, दिस इज माइनस चार्ज। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ C4H6। चलिए, सेक्शन बी में आते हैं। तो सेक्शन बी में देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन वन डबल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सुटेबल एग्जांपल। वेरी गुड। डिस्क्राइब सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के। ठीक है, एक्सप्लेन द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है कार्बन का। ठीक है, मतलब सेंटर एटम का, और सेंटर एटम कार्बन है वो आप जानते हो। देन उसका आपको शेप बताना है। ठीक है, आपको पता होगा ना कि sp3 हाइब्रिडेशन होता है। sp3 में क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। sp2 में क्या होता है? ट्राइगोनल होता है, प्लेनर। ठीक है, sp में क्या होता है बच्चों आपका? लीनियर होता है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इरिथ्रो एंड थियोरोडाइस्टीरियोमर। ठीक है, एक्सप्लेन बनाना बॉन्ड एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एसिडिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, एक्सप्लेन बनाना बॉन्ड एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एसिडिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में ही आपको बनाना बॉन्ड देखने को मिलता है, और उसमें उसकी एसिडिटी क्या इफेक्ट पड़ती है आपको ये बताना है। कंप्लीट एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी जानी पहचानी है, आपने पढ़ा होगा, डील-सेल्डर रिएक्शन है। देन सेक्शन सी में आ जाते हैं। देखिए, सेक्शन सी, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। लॉन्ग क्वेश्चन आया है स्ट्रेन थ्योरी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी का। हाउ वाज इट मॉडिफाइड बाय सॉस एंड मोअर। ठीक है, तो आपको पता होगा इसने रिंग फॉर्मेशन के लिए थ्योरी दी थी बेयर जी ने, जो बाद में फेल हो गई थी। एक्चुअली में उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स उसमें अच्छे से डिफाइन नहीं करे, कुछ पॉइंट्स इनके गलत बैठ गए थे। ठीक है, तो आपने अगर पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम टेकिंग होता है बट आंसर आपको नंबर मिल जाते हैं इसमें। देखिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, ये भी बहुत पुराने 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। राइट नोट
ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, आइसोटोप इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड आइसोटोपिक लेवलिंग। ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, डिस्क्राइब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टेकिंग एग्जांपल ऑफ टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, आपके सिलेबस में एक दो एग्जांपल्स हैं जिसमें से आपका टार्ट्रिक एसिड आ गया। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज सीक्वेंस रूल, जिसको आप लोग CIP रूल भी कहते हो। आपको अगर आपने RS नोमेनक्लेचर पढ़ा है, देखो क्या लिखा, हाउ इट इज यूज टू डिटरमाइन RS कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, CIP रूल। दिस इज CIP रूल, कान इनगोल्ड प्रिलॉग रूल। ठीक है, या फिर आप इसे बोलते हैं बच्चों सीक्वेंस रूल। ठीक है, तो आप अपनी बुक में जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं तो आप देखोगे आपको या तो CIP रूल मिलेगा या फिर सीक्वेंस रूल, दोनों एक ही बात है। आपको इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स का जो है RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर करके दिखाना है। देन डिस्कस एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन कंपाउंड, एरोमेटिसिटी, फॉर्मल चार्ज ऑन आयनिक स्पीसीज एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, इसका टाइप्स वगैरह नहीं पूछा है, सिर्फ उसने रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछा है। आप सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, अदरवाइज आपके सिलेबस में 6-7 टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं, सारे डिस्कस नहीं करने हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ये आपके 6 क्वेश्चन, पेपर खत्म। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक, और आपकी जो बुक है या फिर आपने जो नोट्स वगैरह बनाए हैं आप उसमें इसको टिक मार्क कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं ऊपर से कि ये एग्ज़ाम कौन से एग्ज़ाम में आया है, ये कब आया है। क्लियर हुआ, तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर अगले पेपर में।